नमस्ते टीम। हमारी वार्षिक अग्नि सुरक्षा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आग एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचना किसी को अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन इसके लिए तैयार रहना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो अगले कुछ मिनटों में हम ये पक्का करेंगे कि हम सबको पता हो कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हो तो हमें शांत और सुरक्षित कैसे रहना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, आप ऑफिस में हैं और देखते हैं कि ब्रेक रूम के दरवाजे के नीचे से धुआं निकल रहा है। एकदम से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उस पल में सबसे पहला काम क्या होगा? जरा सोचिए इसके बारे में। इस एक सवाल का जवाब वही आज की हमारी पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ है। ठीक है, तो आग से लड़ने से पहले उसे समझना जरूरी है ना? आखिर ये दुश्मन काम कैसे करता है? तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं, आग की बिल्कुल बुनियादी बातों से। देखिए, आग कोई जादू नहीं है। ये तो एक बहुत ही साधारण केमिस्ट्री है। इसे हम फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण कहते हैं। इसे जलने के लिए बस 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली है गर्मी, यानी कोई भी चिंगारी। दूसरी है ईंधन, कुछ भी जो जल सके, जैसे हमारे डेस्क पर रखे कागज। और तीसरी है ऑक्सीजन, जो हवा में होती ही है। बस ये तीनों चीजें मिलती हैं और आग लग जाती है। और मजे की बात यह है कि आग बुझाने का राज भी इसी में छिपा है। इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड को हटा दीजिए, चाहे गर्मी हो, ईंधन हो या ऑक्सीजन, आग अपने आप बुझ जाएगी। दुनिया का हर आग बुझाने वाला उपकरण बस इसी एक सिंपल से सिद्धांत पर काम करता है। हमारा मकसद है इस ट्रायंगल को तोड़ना। तो अब जब हम दुश्मन को समझ गए हैं, तो चलिए अपने हथियारों के बारे में बात करते हैं। देखिए, हर आग एक जैसी नहीं होती और सही औजार का इस्तेमाल करना ये जान बचाने और खतरे के बीच का फर्क तय कर सकता है। हमारे ऑफिस में ज्यादातर 3 तरह की आग का खतरा होता है। क्लास ए मतलब लकड़ी या कागज जैसी ठोस चीजों में लगी आग। क्लास बी मतलब तेल जैसे ज्वलनशील तरल पदार्थों में लगी आग। और क्लास सी मतलब बिजली के उपकरणों में लगी आग। और एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी बिजली से लगी आग पर पानी का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी तबाही में बदल सकती है। इसलिए सही हथियार चुनना सबसे जरूरी है। और अगर कभी हालात ऐसे बने कि आपको एक छोटी सी आग का सामना करना ही पड़े, तब भी सुरक्षा सबसे पहले है। ये जो आप देख रहे हैं, पीपीई या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने और चश्मे, ये सब इसी बचाव के लिए हैं। हमें हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी है, हमें सुरक्षित रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे आज यहां बैठे हर इंसान को याद रखना है। अगर कभी आग बुझाने वाला उपकरण यानी फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना पड़े, तो बस एक शब्द याद रखना है, PASS यानी पास। ये बहुत आसान है और ये बहुत असरदार है। ये बहुत ही आसान है। पी से पुल मतलब सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचें। ए से एम यानी निशाना लगाएं। और ये बहुत जरूरी है, निशाना आग की लपटों पर नहीं, बल्कि आग के आधार पर लगाना है, जहां से ईंधन जल रहा है। एस से स्क्वीज यानी हैंडल को दबाएं। और आखिरी एस से स्वीप मतलब नोजल को आग के बेस पर तब तक एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते रहें जब तक कि आग पूरी तरह बुझ न जाए। खींचें, निशाना लगाएं, दबाएं, घुमाएं। लेकिन 1 मिनट, आग बुझाने वाला उपकरण उठाने से पहले बस 1 सेकंड का वक्त निकालकर उसे चेक कर लें। क्या उसका प्रेशर गेज हरे निशान पर है? कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया? क्योंकि एक खराब उपकरण किसी काम का नहीं होता, बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। ये 1 सेकंड का काम किसी की जान बचा सकता है। अब तक हमने आग से लड़ने के बारे में बात की है, लेकिन अब हम सबसे जरूरी नियम पर आते हैं। और वो नियम ये है कि हमारी पहली प्राथमिकता आग से लड़ना है ही नहीं। हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा सुरक्षित बाहर निकलना है। इस बात को हम फिर से दोहराते हैं, किसी भी सामान या संपत्ति से ज्यादा कीमती इंसान की जान है। अगर एक पल के लिए भी कोई शक हो तो आग से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस बाहर निकल जाइए। तो जब धुआं दिखे तो क्या करना है? ये 4 कदम याद रखिए। पहला, अलार्म बजाइए ताकि सब लोग अलर्ट हो जाएं। दूसरा, शांति से देखिए क्या आग बहुत छोटी है जिसे आप काबू कर सकते हैं। तीसरा, अगर जरा भी शक हो तो फौरन बाहर निकलिए। और चौथा, दूसरों की मदद कीजिए और अपने फायर मार्शल की बात सुनिए। एक बात समझिए, ज्यादातर हादसों में जान आग की लपटों से नहीं जाती, जान धुएं से जाती है। ये जहरीला होता है, इससे कुछ सूझता नहीं है और ये बहुत तेजी से असर करता है। तो अगर कभी धुएं में फंस जाएं तो बस एक नियम है, नीचे झुक जाएं।
सबसे साफ हवा हमेशा फर्श के पास होती है। देखिए, इमरजेंसी में कोई भी अकेला नहीं होता। हम सब एक टीम है और सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने का मतलब ही है कि हम सब मिलके काम करें। चलिए देखते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। ये कुछ बहुत ही आसान लेकिन जरूरी नियम है। हमेशा एक टीम में काम करें। ये पक्का करें कि आपके पीछे भागने का रास्ता हमेशा साफ हो। बिजली की आग पर पानी कभी न डालें। और हां, अगर आपको पीछे हटना पड़ रहा है तो हमेशा आग की तरफ मुंह करके हटें, ताकि आपको पता रहे कि वो कहां तक पहुंच रही है। हर फ्लोर पर हमारे फायर मार्शल मौजूद हैं। वो मुश्किल घड़ी में हमारे लीडर हैं। उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो घबराहट के माहौल में भी शांति बनाए रख सकें। अगर कोई फायर मार्शल आपको कोई भी निर्देश दें तो प्लीज उसका पालन करें। वे हमारी ही सुरक्षा के लिए हैं। बहुत बढ़िया, हमने काफी जरूरी बातें सीखी हैं। तो चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं कि हम सब ने इन बातों को ठीक से समझा है या नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। जब हम बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तो हमें जाना कहाँ है? वो एक सुरक्षित जगह जहां हम सब इकट्ठा होकर ये पक्का करते हैं कि हर कोई बाहर आ गया है। क्या वो जगह सबको मालूम है? सही जवाब है मुख्य पार्किंग स्थल के पार पूर्वी लॉन। इस जगह को दिमाग में बैठा लीजिए। इमरजेंसी के वक्त सीधे वहीं जाना है। ये ट्रेनिंग तो बस एक शुरुआत है। हमारी कंपनी की एक पूरी इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान यानी ERP बनी हुई है और मैं सबसे कहूंगा कि उसे एक बार जरूर देखें। हम जितना ज्यादा जानेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। तो आज की मुख्य बातें क्या हैं? छोटी आग से लड़ें, लेकिन सिर्फ तभी जब आप पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। हमेशा सही उपकरण और पास विधि का इस्तेमाल करें और सबसे बढ़कर अपनी सुरक्षा को हमेशा पहले रखें। याद रखिए, जागरूकता और ट्रेनिंग ही दुर्घटना की सबसे अच्छी रोकथाम है। मैं आप सबको बस एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक छोटी सी आग पर तेजी से की गई कार्रवाई एक बहुत बड़ी तबाही को रोक सकती है। तो हमेशा सतर्क रहें, तैयार रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें। सुरक्षित रहें।